और चलिए बात करेंगे सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और इस हेलीकॉप्टर में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। आर्यन एविएशन का ये हेलीकॉप्टर था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 लोग सवार थे और 5 लोगों की मौत की खबर अभी समय मिल पा रही है। केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश, गौरीकुंड और सोनप्रयाग के जंगल में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हालांकि क्या वजह थी क्रैश होने की, जांच में जरूर सामने आएगा, लेकिन फिलहाल जो वजह मानी जा रही है, संभावित कारण जो निकलकर सामने आया है वो है मौसम में खराबी का। आर्यन एविएशन का यह हेलीकॉप्टर था। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। केदारनाथ के पास यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। गौरीकुंड और सोनप्रयाग के जंगल में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश में 5 लोगों की मौत की खबर मिली है। तो हेलीकॉप्टर क्रैश में 5 लोगों की मौत की खबर, आर्यन एविएशन का यह हेलीकॉप्टर था जो कि क्रैश हो गया और इसमें 5 लोगों की मौत की खबर इस समय मिल पा रही है। जो संभावित कारण बताया जा रहा है प्राथमिक तौर पर वो खराब मौसम बताया जा रहा है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, सबसे पहले क्या ताजा अपडेट? जी बिल्कुल, ये केदारनाथ से तीर्थ यात्रियों को वापस लेके गुप्तकाशी की ओर आ रहा था, जो अचानक मौसम खराबी के चलते गौरीकुंड के समीप ये हेली क्रैश हो गया है। और इसकी सूचना जो वहां की असम महिलाओं ने धुआं देखकर दी गई है कि असम महिलाओं द्वारा जंगल में धुआं देखा गया, जिसको देखकर ही हेली क्रैश की घटना हुई है। हादसे में 5 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। हालांकि अभी आधिकारिक कुछ नहीं हुई कि कितने लोग हादसे में की मौत हो गई है, लेकिन अभी तक जो सूचना मिल रही है वो 5 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। और तो विमान में 6 लोग सवार, पायलट में 6 लोग सवार थे। कितनी रेस्क्यू टीम्स वहां पर पहुंचे, कितने लोग वहां पर पहुंचे हैं इस समय रेस्क्यू को लेकर? जी, अभी शासन प्रशासन की और की रेस्क्यू टीमें लगातार वहाँ घटनास्थल पर पहुंच हुई है। रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया है और ये तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा कि अधिकारी कुछ समय बाद होगी कि कितने विमान में कितने लोग सवार थे, कितने लोग के हाथ में मौत हुई और क्या कुछ अपडेट होगा। जी बिल्कुल, देखिए बताया जा रहा है कि 7 लोग सवार थे और अभी आप जो जानकारी दे रहे हैं कि 5 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कितने लोग सवार थे? जी, अभी तक जो बात सामने आ रही है वो 6 लोग की कहा जा रहा है कि पायलट समेत 6 लोग सवार थे और अभी तक ये कोई आधिकारिक कुछ नहीं है। ये एक बात निकल के सामने आ रही है कि वहां पे 6 लोग सवार थे और उनमें से 5 लोग की मौत हो गई है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक कुछ नहीं हुई है। आधिकारिक कुछ जैसे होती है उसमें साफ कुछ समय बाद ही साफ सामने आना शुरू हो जाएगा कि कितने लोग सवार थे और कितने लोगों की मौत हुई है। बिल्कुल प्रवीण, क्योंकि आप वहां के इलाकों को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, ऐसे में ये भी समझना चाहेंगे कि किस इलाके में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, वहां की भौगोलिक परिस्थितियां क्या है, रेस्क्यू टीम कब तक वहां पर पहुंचती है या कितना समय लग सकता था वहां पर, ये तमाम जानकारी। जी, गौरीकुंड, ये जो हादसा हुआ गौरीकुंड के गौरी गांव के समीप हुआ है, जंगल के समीप। वहां पे काफी बीहड़ जंग चट्टाने हैं जहाँ पे रेस्क्यू टीम को बहुत दिक्कतें सामने हो सकती हैं। और जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति उस आपकी नहीं है कि जो मतलब वहाँ पे तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया जाए और रेस्क्यू अभियान सरलता से किया जाए। वहाँ पे जो चट्टाने बीहड़ है, इसको लेकर भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, और देखिए जो रेस्क्यू टीम्स रवाना हुई होंगी वो यहाँ से क्रैश साइट से कितनी दूर और कितना समय उन्हें वहां पर पहुंचने में लगा होगा? हालांकि शासन प्रशासन ने हर जगह यात्रा मार्ग पर रेस्क्यू टीमें तैनात की हुई हैं, लेकिन क्योंकि एक बड़ी घटना है तो उसको लेकर रेस्क्यू टीम में जो मेंबर होंगे वो ज्यादा चाहिए होंगे। लेकिन जो वहाँ पे नजदीकी रेस्क्यू टीम गौरीकुंड जो तैनात की होगी वो पहुंच गई होगी और उनको कम से कम वहाँ पे आधा घंटे का समय लगा होगा। बिल्कुल, देखिए आर्यन कंपनी का ये जो प्लेन है वो बताया जा रहा है, किस तरीके का बैकग्राउंड है आर्यन कंपनी का, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। विमानों की या प्लेन की क्रैश को लेकर जब अब सूचनाएं हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर सामने आ रही है तो जाहिर तौर पर गुणवत्ता को लेकर भी कई सवाल हैं, सेवाओं को लेकर भी। जी, अब भी सेवाओं को लेकर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उनकी सेवाएं कैसी हैं। वो समय से मौसम खराब था तो विमान ने उड़ान क्यों भरी, इसको लेकर काफी चीज जांच जो हेली कंपनी की कार्य प्रणाली है वो सवालों के घेरे में हर बार खड़ी रहती है। और इस बार भी ऐसी हो रहा है कि उनके मानक वो अपने मानक किस तरह पूरा कर रहे हैं। अगर मौसम खराब था तो वो हेली सेवा ने उड़ान भरी क्यों, इसको लेकर भी काफी चीजें खड़ी हो रही हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से हाल ही में हेली सेवाओं को लेकर तमाम चीजों को लेकर ये कहा गया था कि ध्यान में लाई जाएगी ये चीज और एविएशन को लेकर तमाम जो मानक हैं उन्हें समझा परखा जाएगा और उसके बाद ये प्लेन क्रैश हो जाता है, माफ कीजिएगा हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और उससे पहले अहमदाबाद में ये प्लेन क्रैश, कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं।
जी, बिल्कुल, जो हेली सेवा है उसको लेकर काफ़ी सवाल खड़े किए जा हर बार किए जाते हैं कि उनके मानक पूरे नहीं होते और दूसरी बात ये है कि शासन प्रशासन की कोई कर्मचारी या कोई ऐसा नहीं है कि जो उनके मानक देख सकें कि हेली कंपनी की सुरक्षा संचालन मानक पूरे कर भी रही है या नहीं कर रही है। बिल्कुल शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले जहां पर ये क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर, उस साइट के बारे में आपको बता दें, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि यहां पर ये पथरीला पहाड़ी इलाका है, घने जंगल है यहां पर। और जो जानकारी हाथ लगी है कि कैसे ये प्लेन क्रैश हुआ है, वो जो क्रैश साइट पर धुआं उठ रहा था उससे आसपास के लोगों को पता चला, सूचित किया जाता है, टीमें यहां पर पहुंचती है। अभी जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये कि 5 से 7 लोग इस विमान में सवार हो सकते हैं, लेकिन 5 लोगों की मौत इस समय बताई जा रही है, जिसकी अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार जरूर रहेगा। केदारनाथ के पास यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। यह हेलीकॉप्टर यात्रियों को केदारनाथ से वापस ला रहा था और यहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जिसमें 5 से 7 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको यह भी जानकारी दे दें, हेली सेवाओं को लेकर जो चिंतन एक उत्तराखंड में देखा गया है, खासतौर से चारधाम यात्रा को लेकर, अब वो और भी आगे बढ़ जाता है। वजह उसकी ये है कि अभी 1 हफ्ते के भीतर ही एक हेलीकॉप्टर जिसमें तकनीकी खराबी हो जाती है वो सड़क पर उतरता है, उसे सड़क पर लैंड करना पड़ता है और उसकी जो टेल होती है वो एक गाड़ी पर जाकर लगती है, जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है। गनीमत ये रही कि उसमें सवार तमाम लोग सुरक्षित हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति दूसरी है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।